पहली जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त ने यूरोप का सियासी मंजरनामा बदल दिया, मगर शिकस्त के बावजूद जर्मनी ने चंद ही सालों में दोबारा ताकत हासिल की और एक खतरनाक कुव्वत बनकर उभरा, जिसकी वजूहात कई सियासी, मुआशी, समाजी और नजरियाती अवामिल में पोशीदा है। जंग के इख्तिताम पर 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइज जर्मनी के लिए तबाहकुन साबित हुआ, जिसमें जर्मनी पर भारी जुर्माने, नौआबादियाती इलाकों से महरूमी, फौजी ताकत में जबरदस्त कमी और कौमी तौहीन आयद की गई, जिसने पूरे जर्मन मुआशरे में गुस्से, इंतकाम और कौम परस्ती को जन्म दिया। अवाम ने महसूस किया कि उनकी इज्जत नफ्स कुचल दी गई है। जर्मनी को 132 अरब गोल्ड मार्क बतौर तावान अदा करना था, जो उस वक्त की मईशत के लिए नामुमकिन बात थी, जिससे मईशत तबाह हो गई, महंगाई आसमान को छूने लगी और 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन ने जर्मन करेंसी को बेवकूफ बना दिया। लोग रोटी के लिए लाखों मार्क दे रहे थे। यही वो लम्हा था जब कौम मुआशी बदहाली के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी टूट चुकी थी। ताहम इसी दौर में एक और हकीकत ये थी कि जर्मन कौम बेहद मुंज़िम, सनती लिहाज से तरक्की याफ्ता और साइंसी तौर पर आगे थी। पहली जंग अजीम में शिकस्त के बावजूद जर्मनी ने अपनी सनती बुनियाद को मुकम्मल तौर पर नहीं खोया था। उनकी इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कीमिया और दीगर शोबाजात में महारत बरकरार रही। जब वेमर रिपब्लिक कायम हुई तो अगरचे इस पर अंदरूनी खलफशार, बाएं बाजू और दाएं बाजू की इंतहा पसंद तहरीकों और सियासी अदम इस्तेहकाम का राज था, मगर इसी दौरान 1924 में डेविस प्लान के तहत अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों ने जर्मनी को कर्जे देना शुरू कर दिए ताकि यूरोप में इस्तेहकाम कायम रखा जा सके। इन कर्जों ने जर्मन मुईशत को वक्ती तौर पर संभाला और सनतों को दोबारा फाल करने में मदद मिली। इसके साथ ही जर्मन कौम में दोबारा एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। वो दुश्मन था वारसाई मुआहिदा। इत्तेहादी कुव्वतें और अंदरूनी तौर पर यहूदियों और कम्युनिस्टों को इल्जाम दिया गया कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। इसी नजरिए को एक उभरते हुए रहनुमा एडोल्फ हिटलर ने अपना बयानिया बनाया। हिटलर की नाजी पार्टी ने अवामी मायूसी, बेरोजगारी, कौमी जिल्लत और खौफ का फायदा उठाकर एक नए जर्मन वकार, मुआशी तरक्की और नस्ली बरतरी का ख्वाब दिखाया। 1933 में हिटलर ने इक़्तिदार संभाला और इंतहाई तेज रफ्तारी से ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ करवाईं जिन्होंने जर्मन मुईशत और फौज को दोबारा जिंदा कर दिया। मसलन ऑटो वाहन जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए गए, बेरोजगारी कम हुई, सनतों को दोबारा चलाया गया, फौज की तामीर नौ खुफिया तौर पर शुरू हुई और री आर्मामेंट का अमल जर्मन सनतों में नई जान ले आया। हिटलर ने वारसाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौज में भर्तियां शुरू कर दी, जदीद हथियार बनाए और लीवेफ्ट वाफे जैसी फिजाइयां खड़ी की। दूसरी तरफ जर्मन साइंसी और टेक्निकल तरक्की को रियासती सरपरस्ती हासिल हुई। आइजनबर्ग जैसे साइंसदानों और आईजी फार्बन जैसे सनती ग्रुप्स को नाजी हुकूमत ने बेतहाशा फंड्स दिए। मुईशत रियासत के जेर निगरानी सोशलिस्ट अंदाज से चलने लगी, जिसने रोजगार और पैदावार दोनों में इजाफा किया। नाजी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो जोसेफ गोबल्स के जेर इंतजाम थी, अवाम को मुसलसल ये बावर कराया कि जर्मनी दोबारा दुनिया की अजीम कौम बनने वाला है। नतीजतन कौमी इत्तेहाद, जज्बाती जोश और हिटलर की आमिराना क़यादत ने जर्मन कौम को एक विजन के तहत मुत्तहिद कर दिया। इधर दूसरी जंग अजीम से कबल के सालों में मगरबी ताकतें जर्मनी की जारहियत पर खामोश रही, जैसे ऑस्ट्रिया का इल्हाक या चेकोस्लोवाकिया के सुदेटेनलैंड पर कब्जा, क्योंकि आलमी ताकतें दूसरी जंग अजीम से बचना चाहती थी। उन्होंने हिटलर को मजीद हौसला दिया। दूसरी तरफ 1930 की दहाई में दुनिया ग्रेट डिप्रेशन का शिकार थी, मगर जर्मनी ने अंदरूनी पैदावार और असला साजी की मदद से अपनी मुईशत को मजबूत रखा, हत्ता कि 1939 तक जर्मनी दोबारा एक सुपर पावर बन चुका था। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ 20 साल कबल मुकम्मल शिकस्त से दो चार था, वो दोबारा यूरोप को फतह करने के ख्वाब देख रहा था। उसमें बुनियादी किरदार रियासती मनसूबाबंदी, कौमी इत्तेहाद, दुश्मन के खिलाफ नफरत पर मबनी नजरिया, गैर जमहूरी मगर फैसला कुन क़यादत और बैरूनी कुव्वतों की खामोशी का था। अगरचे ये तरक्की इंसानी हकूक और आज़ादियों की कुर्बानी देकर हासिल की गई थी, मगर ये हकीकत है कि पहली जंग अजीम के बाद की बर्बादी से उठकर जर्मनी ने बहुत मुख्तसर वक्त में ऐसी ताकत हासिल कर ली थी जिसने पूरी दुनिया को दोबारा जंग में झोंक दिया, और ये तारीख का एक नाकाबिल यकीन मगर सबक आमोज वाक़या है।